Good morning students, myself Pradeep. Today we start +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए, जैसे आपके लिए सब नया है, बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस प्लस स्टडीज़ यानी बिजनेस के बारे में क्या स्टडीज़ होती हैं इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन मीन्स बिजनेस लाइक अ पर्सन और अ पीपल्स busy in producing anything, buying and selling of things, professionals of law, treating patients, servicing in factories, servicing in government office, and busy in propagating religious different type of work according to their activities. But human beings do the two types of activities. Then first we are going to study the human activities. Human activities divide into two parts. First is economic activities and second is non-economic activities. And economic activities means that activities which is undertaken with the objective of earning money. That is the important word in economic activity, earning money. इस तरीके की एक्टिविटी जिसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है मनी अर्न करना हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है उसमें, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, उसमें ये होना चाहिए कि हमने मनी अर्न करनी है। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक यानी कि जिसके अंदर मनी नहीं होगा। Non-economic activities, that activities which undertaking with the objective of getting psychological satisfaction हमें मिलना चाहिए, ना कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले हम उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आफ्टर दैट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा मनी अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं होगा, बल्कि हमारे को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन यानी कि एक तरह से हमें अच्छा लगे, कुछ कमाई से, पैसे से हमें कुछ नहीं लेना, हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम आगे डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे आपने अभी देखा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना है, तो मनी अर्न करने के अकॉर्डिंग हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों चीज़ों के आपके डिटेल में चैप्टर्स आएंगे आगे। बिजनेस का सेपरेट चैप्टर होगा, प्रोफेशन का, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस रेफर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स यानी कोई गुड्स है उसको हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, या कोई सर्विसेज है उसको हम एक्सचेंज करते हैं, दैट इज बिजनेस। लेकिन एक लास्ट में लाइन है, टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज द नेसेसरी। यानी अगर आप चाहे परचेज सेल कर रहे हो या सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें आपका मेन मोटिव जो है वो मनी यानी प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट कमाना उसमें मोटिव नहीं है तो वो एक्टिविटीज़ बिजनेस नहीं होगी। बिजनेस वही होगी जिसमें आप का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना होगा। ये है आपका बिजनेस। प्रोफेशन टू डू सर्विसेज फॉर अदर्स, यानी इसके अंदर हम दूसरों को सर्विस देते हैं, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता। बिजनेस में हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है जिसको परचेज सेल्स करते हैं। तो प्रोफेशन, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, ये स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन होना चाहिए। एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल होगी, जिस उस अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से जो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, वो होगा प्रोफेशन। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसका मेन मोटिव भी क्या होगा, इसमें अर्न मनी। अब अर्न मनी इसमें तो हम बेच करके कुछ पैसा कमाएंगे, इसमें हम सर्विस दे करके जो हमारी फीस होगी वो लेंगे, वो हमारी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंक्लूडिंग हो जाएगी। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट डू वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसके अंदर ना तो वो परचेज सेल्स कर रहा है, ना ही उसके अंदर कोई स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में देखो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको स्पेशल स्किल की ज़रूरत है तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखा जाता है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कोई सर्विस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके बदले में हमारे को रेम्यूनरेशन एज अ सैलरी मिलता है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर थोड़े से कन्फ्यूजन होता है कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सपोज करो कि जैसे प्रोफेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं लॉ, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मेडिकल में जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर जो है वो अगर अपना खुद का क्लिनिक खोल करके लोगों का ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले में जो फीस लेता है, तो वो तो क्या होगा, प्रोफेशन। अगर एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, MBBS किया हुआ उसने, और वो किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में सर्विसेज कर रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज कर रहा है, तो वो प्रोफेशन तो उसका डॉक्टर है, बट जो हॉस्पिटल में या किसी ट्रस्ट में वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है सैलरी बेस पे, तो उस जगह पर वो जो उसका होगा वो एम्प्लॉयमेंट होगा। ये दोनों में थोड़ा सा बात क्लियर करने की है कि एक ही चीज़ एक जगह पर तो प्रोफेशन होगा और दूसरी जगह पर वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, इंश्योरेंस जैसे हमारी पॉलिसीज है वो प्रोडक्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। प्रोफेशन में लॉ, जो आपके एडवोकेट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, तो ये सारे प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर, सुपरवाइज़र और वर्कर। अब ये जो इनका कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो मैनेजर, सुपरवाइज़र एंड वर्कर, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर जो है वो अपनी मैनेजमेंट के लिए या अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं सैलरी बेस पे, तो ये इनको हम बोलते हैं डू वर्क फॉर अदर, तो ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। इनकी डिटेल स्टडी आगे जो सेपरेट चैप्टर आएगा, तो जो भी कन्फ्यूजन होंगे आगे फिर और क्लियर हो जाएंगे। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बेस पे आप समझिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस रेफर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स and exchange of services to earn profit. Profession, that activities which is conducted by a person having some special knowledge and a skill. Employment, to do work for others. तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका मेन मोटिव अर्न मनी ना होकर के क्या होगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। उसमें क्या है, रिलीजियस स्पीचेस, अगर आप कोई धार्मिक काम करते हो या आप कोई सोशल वर्क करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मान लो एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या होगा, प्रोफेशन। अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है सर्विस सैलरी बेस पे, तो वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। हाँ, और एक डॉक्टर जो है वो बोलता है कि हर संडे मैं सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 3 बजे तक अपने क्लिनिक में फ्री चेकअप करूंगा। जो पुअर पीपल है उनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनको चेकअप, उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करूंगा। तो वो जो संडे वाले दिन वो फ्री चेकअप होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि वहाँ उसका मेन मोटिव अर्न मनी नहीं है, सोशल वर्क। उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आज मैंने संडे के संडे मैंने मान लो आज 20 पीपल्स की ट्रीटमेंट किया है, 20 जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन था कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ का। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको हमने डिवाइड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये 3 पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और ये बिजनेस में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डायरेक्ट सिंपल है, फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, रिलीजियस एंड सोशल वर्क। आगे हम चलेंगे, धीरे धीरे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।